Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 17th chapter of class 6. This chapter name is conjunctions. We write the conjunction between two words, two sentences, two group of words. Let's learn about the conjunction. Before starting the chapter, we have this warm up activity. Underline the conjunction in the given passage. इस passage में हमें conjunction पर underline करनी है. सारा wanted to go to the park but it started raining heavily. But यहाँ पर कंजक्शन है. सी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर एंड कंजक्शन है रीड अ बुक इंस्टेड, क्योंकि दो सेंटेंसेस को जोड़ा है. हर ब्रदर हाउएवर वेंट आउट, उसका भाई बाहर जाना चाहता था बिकॉज ही लव प्लेइंग इन द रेन. यहाँ बिकॉज से दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा है. ही रिटर्न होम सोक्ड बट हैप्पी, यहाँ बट से जोड़ा है दो वर्ड्स को. मीनवाइल देयर पेरेंट्स प्रिपेयर हॉट चॉकलेट सो एवरीवन. सो यहाँ पर क्या है, सो से जोड़ा है एवरीवन कुड वार्म अप. तो यहाँ पर हमने कितने वर्ड्स को अंडरलाइन करा है? राइट द वर्ड दैट यू हैव अंडरलाइन. बट एंड बिकॉज और सो को भी हमने अंडरलाइन करा है. नाउ कम टू द चैप्टर. अ वर्ड दैट इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, एक वर्ड जो दो वर्ड को ज्वाइन करने में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में यूज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं. गीता एंड बबीता आर सिस्टर्स. गीता इज शॉर्ट बट बबीता इज टॉल. गीता और बबीता सिस्टर्स हैं, बहनें हैं. गीता छोटी है लेकिन बबीता लंबी है. कंजक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. कंजक्शन 3 टाइप से क्लासिफाइड होते हैं. किस किस टाइप से? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. दे आर यूज्ड टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट और टू स्टेटमेंट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. ये ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं इंडिपेंडेंस स्टेटमेंट को या टू स्टेटमेंट को जिसकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है. कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? एंड, बट, सो, एज वेल एज, और, यट, अदरवाइज, फॉर, नॉट, देयरफॉर, etc आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं. I want to go to Goa but my sister want to go to Manali. मैं गोवा जाना चाहता हूँ लेकिन मेरी बहन मनाली जाना चाहती है. She is humble so she helps the poor. वो humble है इसलिए वो पुअर्स की, गरीब की हेल्प करती है. He goes to park every day. वो पार्क जाते हैं डेली. For he likes to play. क्योंकि उनको मतलब किस लिए जाते हैं? खेलने के लिए. उनको खेलना पसंद है. She always take a book to read yet she never seem to turn a single page. अब आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. दे आर यूज्ड टू जॉइन टू सिंपल सेंटेंसेस. कंजक्शन सिंपल सेंटेंसेस, ये दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने में काम आते हैं, जैसे बिकॉज, टिल, अनटिल, अनलेस, व्हाइल, व्हेन, वेयर, एज, इट, दो, ऑल्दो, दैट, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, सो दैट, etc आर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. एग्जांपल, एज इट्स रेनिंग वी आर प्लेइंग चेस. So some apples are red while other are green. I felt very happy when I won the match. Next है correlative conjunctions. Conjunctions that are used to pair are called correlative conjunctions. Conjunctions जो pair में use करे जाते हैं उनको correlative conjunctions बोलते हैं. They are either या और, neither nor, so that, not only but also, but, both and, though, yet, etc. जैसे they will either go to museum or a planetarium. My friend are neither rich nor famous. मेरा फ्रेंड ना तो रिच है, अमीर है, ना ही फेमस है. Mayank is not only intelligent but also very humble. मयंक इंटेलिजेंट ही नहीं है बल्कि humble भी है. Jia is both elegant and wise. जिया दोनों है elegant और wise. Take right the correct option to complete the sentence. I am going out dash the weather is soothing. As long as, so या therefore. तो यहां पर आएगा therefore the weather is soothing. He took my umbrella dash it was raining because it was raining. The salad is both delicious and happy dash it was hot. He was wearing a cap. Although it was hot, he was wearing a cap. Now join the pair of sentence with the appropriate conjunction. इन sentences को हमें appropriate conjunction से जोड़ना है. I will sleep dash there is silence. I will sleep, मैं सो जाऊंगा क्योंकि यहाँ साइलेंस है. वी आर
स्टडीइंग डैश वी विश टू गो फॉर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं बट वी विश, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम खेलने के लिए जाएं। आई वॉज स्कॉल्ड डैश आई रीच लेट, आई वॉज स्कॉल्ड बिकॉज आई रीच्ड लेट। मुकेश वॉज हर्ट एंड हिज फ्रेंड वॉज सिक, मुकेश हर्ट है, उसका फ्रेंड सिक है, बीमार है। नाउ स्पीकिंग स्किल्स इज मेक अ ग्रुप ऑफ 3-4 स्टूडेंट, 3 या 4 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है। वन स्टूडेंट विल से अ फ्रेज और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक स्टूडेंट फ्रेज बोलेगा या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलेगा। अदर स्टूडेंट विल कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग डिफरेंट कंजक्शन, अदर स्टूडेंट उन सेंटेंसेस को जोड़ेगा कंजक्शंस को, अलग अलग कंजक्शंस को यूज करके। वी मिस द ट्रेन एंड रीच लेट, इस टाइप से आपको ये गेम खेलना है, स्पीकिंग स्किल्स करनी है। लाइफ स्किल इज कंजक्शंस connections help us grow, suggest at least 3 ways in which we can form cordial connection with our fellow classmates। कनेक्शन हमें बढ़ने में हेल्प करता है, ऐसे 3 वेज आपको सजेस्ट करने हैं जो आपके साथ आपके जो क्लास फेलोज है उनका कनेक्शन को बढ़ाने में हेल्प करें। इस टाइप से आपको क्या करना है, इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है कंजक्शंस की। थैंक यू स्टूडेंट्स।